रिवाइवल में इलाज होता है और इलाज के बिना रिवाइवल नहीं है। अगर मैं मेरे मेरे जख्मों को अंदर दफन करना चाहता हूं और भूल जाना चाहता हूं, नहीं भूल पाओगे, रिवाइवल नहीं आने वाला है। रिवाइवल में जख्म खुलते हैं, पुरानी बातें बाहर निकलती हैं, परमेश्वर इलाज करना शुरू करता है। हम नहीं चाहते कि इलाज हो क्योंकि दर्द होने वाला है। रिवाइवल में बोलते हैं कोई बात नहीं, दर्द होने दो। जो साल भर तुम बोल रहे थे कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैं सही हूं, रिवाइवल आते तो बोलते मैं गलत था, सॉरी। Let's turn to the book of Isaiah chapter 6, पहला वचन। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, एक राजा था, जिस वर्ष में वो मर गया, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। ये है यशाया जो लिख रहा है ये चीज और कह रहा है, उसका वो एक डिस्क्रिप्शन दे रहा है। मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। आई मीन सो ब्यूटिफुल इट इज। मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। वी आर सिंगिंग अ सॉन्ग जो इसमें हम कह रहे हैं कि सोने के सिंहासन पर हमारा परमेश्वर बैठा हुआ है। एंड यू कैन, जब आप गीत गाते हो, ट्राई टू विजुअलाइज इट। जब हम जो भी गीत गाते हैं उसको अपने मन की आंखों से उस चीज को देखना शुरू करो, तब आप उस गीत में जाओगे, तब आप उसकी वो आराधना में जाओगे। वरना अगर हम सिर्फ गाएंगे यहाँ वहां देख करके, तो हम सिर्फ लोगों को देखेंगे, यहाँ पर वो परमेश्वर के सिंहासन को नहीं देखेंगे। इट्स सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वर्शिप का मतलब क्या है। आराधना का मतलब सिर्फ गीत गाना नहीं है। आराधना का मतलब है समा जाना पूरी तरह से अपने परमेश्वर में, खो जाना उसके अंदर पूरी तरह से, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में विचार करना, उसके स्वर्ग को देखना। आई डोंट नो आपके सामने कोई स्वर्ग का चित्र है कि नहीं है आपके मन में, लेकिन जब भी यहाँ पे आराधना शुरू होती है, मुझे एक स्वर्ग का चित्र दिखता है और मैं अपने आप को देखता हूँ मेरे सर के मुकुट को रखते हुए उसके सामने, परमेश्वर के सामने झुक करके, जैसे कि रेवलेशन की किताब में लिखा है। मैं हमेशा वो दर्शन देखता हूँ। और क्यों देखता हूँ? क्योंकि स्वर्ग का एक चित्र है मेरे सामने। क्यों ना हम सब एक स्वर्ग का चित्र बनाएं कि जब हम यहाँ पे खड़े हो आराधना में उसकी स्तुति करते हुए, तो हम अपने आप को देखें वहां पर स्वर्ग में परमेश्वर सामने खड़ा है और आप उसकी आराधना कर रहे हो, स्तुति कर रहे हो। और कितना जबरदस्त दर्शन है ये। इट्स अ पावरफुल विजन। क्या हम इस दर्शन के खोजी हैं? हम जो कहते हैं कि हम यहाँ पर आए हैं आराधना करने के लिए, क्या करने के लिए आए हैं? हम स्वर्ग में जाने के लिए आए हैं, यहाँ पर स्वर्ग की एक झलक पाने के लिए आए हैं हम यहाँ पर। और उसी की जरूरत है हमको, बिकॉज दैट इज आवर रिवाइवल। वही हमारा रिवाइवल है। वही चीज हमको चलाएगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, वही दर्शन तुम्हारे दिमाग में बना रहेगा। वही दर्शन तुम्हारे दिमाग में बना रहेगा। एंड आई रियलाइज व्हाट द डेविल इज डूइंग। शैतान जो कर रहा है, आप सोच सकते हो, और दुनिया जो कर रही है, वो आपको लगातार एक चित्र दे रही है आपके दिमाग के अंदर, अलग अलग चित्र। और इनमें से कोई भी चित्र स्वर्ग का चित्र नहीं है। इनमें से कोई भी स्वर्ग का चित्र नहीं है। अलग अलग चित्र आपको दिखेंगे। आप जब घर से बाहर निकलते हो, आपको कुछ चीजें दिखेंगी आपके सामने, कुछ एड्स दिखेंगे, कुछ होर्डिंग्स दिखेंगी। आप जब अपने फोन पर हो, आपको सोशल मीडिया दिखेगा, आपको यूट्यूब दिखेगा, आपको थिएटर में फिल्में चल रही हैं। आपकी नजर के सामने रोज कोई ना कोई चित्र है। रोज कोई ना कोई चित्र है। रोज कोई ना कोई कुछ पोस्ट कर रहा है वहां पे, ताकि आप देखो उस चीज को। बट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, मैं क्या देखना चाहता हूं? ये तो दुनिया मुझे दिखाना चाहती है, लेकिन मैं क्या देखना चाहता हूं? दैट इज द क्वेश्चन। तो जब यहां पे हम गीत गाते हैं कि सोने के सिंहासन पर मेरा प्रभु विराजमान है, आई मीन दैट्स अ इमेज। ये चित्र है जो परमेश्वर का आत्मा आपको दिखाना चाहता है। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। एक चित्र सामने आना चाहिए कि मैं एक अति पवित्र स्थान में जा रहा हूं। और इसलिए वो टैबरनेकल जो परमेश्वर को बताया था, तंबू जो बताया था हमको परमेश्वर ने, जो मूसा को दिया था बनाने के लिए, और उसका डिजाइन दिया था, वो इसीलिए दिया था ताकि हमारे दिमाग में एक चित्र बना रहे उसका हमेशा। एक बाहरी आंगन है, एक पवित्र स्थान है, एक परम पवित्र स्थान है। और जब हम कहते हैं परम पवित्र स्थान में लेके जा, क्या दिखता है आपको वहां पर? क्या कोई दर्शन देखते हो आप परम पवित्र स्थान का? क्या आपको दिखता है कि आप एक पर्दे को हटा करके अंदर घुस रहे हो और सामने वाचा का संदूक पड़ा है? क्या आपको एक चित्र दिखता है?
और इस ये चित्र, ये जो वाचा का संदूक है, यहीं पर मेरे परमेश्वर की उपस्थिति है, मैं खड़ा हूं मेरे परमेश्वर के सामने। क्या ये चित्र दिखता है? जब हम कोई गलत काम करते हैं तो क्या चित्र दिखता है हमको? क्या हमें परमेश्वर के अनुग्रह का सिंहासन दिखता है कि हम जा रहे हैं अंदर सर झुका करके शर्मिंदा, और परमेश्वर बोलता है बेटा शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, मैंने खून बहाया है तेरे लिए। क्या हमें दिखता है ये चित्र कि नहीं दिखता है? क्या इमेज दिया है शैतान ने आपको, आपके दिमाग में क्या दिया है परमेश्वर ने तुम्हें तुम्हारे दिमाग में? व्हाट आर यू सीइंग द होल वीक? पूरे हफ्ते आप क्या देख रहे हो? जो तुम देख रहे हो वो तुमको चला रहा है, वो तुमको बना रहा है, तुम्हारी तकदीर बनता जा रहा है। परमेश्वर उस चित्र को चेंज करना चाहता है। यहां पर एक बंदा है यशाया, जो कहता है मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। मंदिर में बैठा है ये, और वो ये देख रहा है, दर्शन देख रहा है कि ओह मेरा परमेश्वर एक सिंहासन पर बैठा है, बड़े ऊंचे सिंहासन पर बैठा है, और उसके जो वस्त्र है उसे पूरा जो मंदिर है भर चुका है। दैट्स द ग्लोरी ऑफ गॉड। क्या जबरदस्त, ब्यूटीफुल। आपने एक चित्र देखा होगा, शादियों का चित्र देखा होगा, जब एक दुल्हन आती है व्हाइट कपड़े पहन करके और उसके पीछे एक व्हाइट गाउन होता है, बहता रहता है पीछे तक, और कुछ लोग शायद पीछे उसको हैंडल संभालते रहते हैं उसको। ये चित्र आपने देखा होगा, ये चित्र हमारे दिमाग में जरूर होगा। यशाया ने परमेश्वर को देखा ऐसे, जबरदस्त, ब्यूटीफुल इन ऑल हिज ग्लोरी। एक बहता हुआ वस्त्र उसके पीछे, इससे पूरा घर भर चुका है। दैट्स हिज गारमेंट, दैट्स हिज ब्यूटीफुल क्लोथ। दूसरा वचन कहता है यहाँ पे, उसने उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपते थे, 2 से अपने पांव को, और 2 से वो उड़ रहे थे। मुंह को ढकते थे, पैरों को ढकते थे 2 पंखों से, और 2 पंखों से वो उड़ते थे। That is the image in front of us. हमें ऑलरेडी स्वर्ग दिख रहा है। अगली बार जब आप यहां पर आओगे, कहोगे सोने के सिंहासन में मेरा परमेश्वर विराजमान है, देखना उस विराजमान परमेश्वर को, और कुछ सर्राफों को देखना उड़ते हुए वहां पर, आंखें ढकी हुई, पैर ढके हुए, 2 पर से उड़ रहे हैं वो। ये चित्र इसलिए दिए गए हैं हमें ताकि हमारी आराधना में हमारा साथ निभाएं, ताकि वो रिवाइवल में हम बने रहें, चलते रहें, ताकि कुछ अच्छे चित्र हमारे आंखों के सामने हो रोज। जबरदस्त चित्र, स्वर्ग के चित्र, और बाइबल भरी हुई है इन चित्रों से। और हमें देखना है, इस दर्शन को हमें देखना है, इसके खोजी बनना है, लगातार चाहना है कि हम देखें इसको। वी बी रिवाइव्ड, हमारी बैटरी चार्ज रहेगी, बैटरी चार्ज रहेगी। उसने ऊंचे पर सराप दिखाई दिए, 6 पंख थे, 2 पंख से मुंह को ढांपे थे, 2 से अपने पांव को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और जब मैं ये वचन यहां बैठ के पढ़ रहा था, हमने गीत गाना शुरू किया, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। एंड आई डिडंट नो कि हम ये गीत गाने वाले हैं, एंड आई डिडंट नो कि मैं ये वर्स पढ़ने वाला हूं। मुझे ये इस बात का एहसास नहीं था कि मैं ये वचन पढ़ने वाला भी हूं आज। लेकिन जब मैं वहां पे बैठ के मैं ये पढ़ रहा था, तब ये गीत शुरू हुआ, एंड आई सेड वाओ, ये है वो सर्राफ जो कह रहे हैं पवित्र पवित्र पवित्र, हमारा परमेश्वर पवित्र है। और जब जब मुझे दिखेगा चित्र मेरे परमेश्वर का, और सर्राफों के उड़ते हुए सर्राफ दिखेंगे, मैं जानता हूँ वो बोल रहा है कि तेरा परमेश्वर पवित्र है, और मैं जानूंगा कि मैं एक पवित्र परमेश्वर के सामने आया हूँ, उसके दरबार में आया हूँ, जो पवित्रता का दरबार है। और मैं यहाँ पर इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मैं पवित्र हूँ। क्यों पवित्र हूँ? क्योंकि उसने लहू डाल दिया मेरे ऊपर, उसका खून मेरे ऊपर है, और कोई अपवित्र चीज परमेश्वर के सामने टिक नहीं सकती है, लेकिन मैं टिक सकता हूं यीशु के लहू के द्वारा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? आप परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हो, उसके पवित्र स्थान में जा सकते हो यीशु के लहू के द्वारा। कल कुछ गलत काम किया होगा, परसों किया होगा, तरसों किया होगा, और आप लगातार करते ही हो, लेकिन फिर भी तुम जा सकते हो उसके सामने यीशु के लहू के द्वारा। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस गॉड। ये है खूबसूरती इस परमेश्वर की, तुम उसके सामने जा सकते हो। एंड ही सेइंग पवित्र पवित्र पवित्र, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं, और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपने आंखों से देखा है। That's what he's saying. ये यशाया है, ये भविष्यद्वक्ता है इज़राइल का, ये बैठा है
भविष्यद्वक्ताओं के बीच में इसका उठना बैठना है, ये सारे वचनों को जानता है, परमेश्वर की बातों को जानता है, दूसरों को सिखाता भी है। और ये बंदा अगर कह रहा है हाय हाय मैं नष्ट हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं, आई मीन कितना जरूरी हमारे लिए जानना कि ये हाय हाय हमारे अंदर से भी निकलनी चाहिए कभी। हाय हाय प्रभु मैं अशुद्ध काम करने वाला व्यक्ति हूं, हाय हाय प्रभु मैं गंदगी मचाता हूं प्रभु, हाय हाय मेरे मन में गंदे विचार घूमते रहते हैं प्रभु, हाय हाय मैं हमेशा बुरा सोचता रहता हूं प्रभु, हाय हाय मैं जलता हूं लोगों से, हाय हाय मैं कानाफूसी करता हूं प्रभु, हाय हाय मैं क्या लिस्ट बहुत लंबी है ये, और हम जानते हैं हम क्या करते हैं। लेकिन ये है यशायाह जो परमेश्वर को बोल रहा है ये बात, ये छुपा नहीं रहा है ये बात। हाय हाय मैं जो करता हूं छुपाने वाली चीज नहीं है, बल्कि परमेश्वर के सामने दिल खोलने वाली चीज है। यस लॉर्ड मैंने ये किया है, मैं गलत हूं। जब रिवाइवल आएगा आप अपनी गलतियों को छुपाओगे नहीं, आप अपनी गलतियों को छुपाओगे नहीं। आप जब रिवाइवल आएगा तो आप लोगों को बताओगे नहीं कि मैं कितना अच्छा हूं, आप बोलोगे हाय हाय मैं अशुद्ध होठ वाला हूं। डू यू अंडरस्टैंड दिस? जब तुम परमेश्वर के दर्शन को देख लोगे वहां पर, जब तुम उसकी पवित्रता को वाकई में निहार लोगे, तुम बोलोगे आई एक्सेप्टेड लॉर्ड, सॉरी मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। क्यों? ये तो जबरदस्त शुद्धता है ये, आई मीन मैं पापी हूं उसके सामने। यीशु मसीह पतरस की बोट में आया, उसको बोला लेके चल थोड़ा गहराई में, जाल डाल मछली पकड़ेगा। बोला प्रभु मैंने रात भर कोशिश की है कुछ नहीं मिला। बोला अभी डाल देख क्या होता है। और वो जाके जाल डालता है, इतनी मछलियां आती हैं कि उसके पास जगह नहीं रखने की। दोस्तों को बुलाता है आओ आओ तुम भी लो मछलियां, वो बांट लेते हैं मछलियों की, नाव डूबने पर है। और फिर पतरस यीशु की ओर देखता है, बोलता है माय गुडनेस, उसको बोलता है प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं पापी हूं, मैं तेरे योग्य नहीं हूं, मैं तेरे योग्य नहीं हूं। जब तुम परमेश्वर की भलाई को चख लोगे, तुम अपने गुनाह कबूल कर लोगे। और जब गुनाहों को छुपाने का समय आ गया है, जानना मैंने परमेश्वर की अच्छाई को जाना नहीं अब तक, मुझे दर्शन देखने की जरूरत है, मुझे रिवाइवल की जरूरत है। क्योंकि रिवाइवल में कोई छुपाता नहीं है, बल्कि लोग आगे कन्फेस करते हैं, एक पश्चाताप की आत्मा आ जाती है पूरी कलीसिया के ऊपर। सब लोग बोलते हैं हाय हाय हम अशुद्ध होठ वाले हैं। वो फुल नाइट प्रेयर जो आपकी होती है उसका रुख बदल जाता है। वहां पर लोग कैसे डांस नहीं करते हैं, वहां पर लोग रोना शुरू करते हैं कि ओ माय गुडनेस मैंने गलत किया है प्रभु तेरे साथ, तेरे हुजूर में। When revival comes, everything will change. We need that revival. हम सबको जरूरत है उस रिवाइवल की, आपको भी मुझको भी। हमको उस स्थान पर आना जहां पर हम सच्चे हो सकें, जहां हम वाकई में अपने दिल को खोल सकें, जहां वाकई में बोल सके प्रभु इस पत्थर का इलाज कर। रिवाइवल के पहले हम दूसरों का इलाज करना चाहते हैं, रिवाइवल में बोलते हैं प्रभु मैं हाजिर हूं, मेरा कर दे इलाज। दैट्स रिवाइवल, दैट्स रिवाइवल। और ये आने वाला है, ये जबरदस्त रिवाइवल आने वाला है। और हमारी दुआ होनी चाहिए प्रभु आने से पहले हम इसको चखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू गेट यूज्ड टू द रिवाइवल। मुझे एक आदत पड़ जानी चाहिए रिवाइवल की, मुझे लगातार रिवाइवल चाहिए, साल में 6 बार चाहिए, 12 बार चाहिए शायद। मुझे रिवाइवल में जीना है अभी से, यहीं से। मैं बात का इंतजार नहीं करूंगा, मैं अभी से शुरुआत करूंगा। मुझे तेरे परम पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। हाय हाय मैं नष्ट हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य, और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा को अपनी आंखों से देखा है। आंखों से देख लिया परमेश्वर को। माय गुडनेस, बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। आई मीन आर वी रियली प्रेइंग? क्या हम बोल रहे हैं प्रभु मैं तेरे को देखना चाहता हूं? क्या हमारे अंदर से पुकार निकल रही है प्रभु मैं तेरे को देखना चाहता हूं? और क्या ये पुकार कभी निकली थी और फिर हम भूल गए उसके बारे में क्योंकि देखा नहीं हमने परमेश्वर को? क्या हुआ हमारे साथ में? कहां पर खो दिया हमने ये सब जोश हमारा? क्यों ना हम फिर से पुकारें उसको और कहें उसको प्रभु मैं तेरे को देखना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि जब मैं तेरे को देख लूंगा मेरे अंदर कुछ होने वाला है। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मैं हाय हाय करना शुरू कर दूंगा। मैं तेरी पवित्रता को जान लूंगा और मुझे मेरी गंदगी साफ नजर आनी शुरू हो जाएगी। और मैं कहने लगूंगा प्रभु मेरे को बदल दे, शुद्ध जल छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। और अब जब ये गीत गाऊंगा तो दिल से एक पुकार निकलेगी, हाय हाय वाली पुकार, बदल दे प्रभु मुझे, क्योंकि मैं वाकई में बदलना चाहता हूं। मैं वैसे ही घर नहीं जाना चाहता हूं जैसे मैं आया था। मैं कुछ बदलाव लेके जाना चाहता हूं। मैं कुछ यहां पर बदल के नहीं जाना चाहता हूं कि इन लोगों में अक्ल आ जाए, ये लोग सियाने हो जाएं, या ये लोग ऐसे हो जाएं या वैसे हो जाए। मैं बदल के जाना चाहता हूं यहां से। जैसा मैं चाहता हूं कि ये चर्च हो वैसा मैं बनना चाहता हूं प्रभु। पहले
मैं बनना चाहता हूं वो। मैं अपने गुनाहों को नहीं छुपाना चाहता हूं। तब एक सर्राफ हाथ में अंगारा लिए हुए, जिस उसे चिमटे से वेदी पर से एक अंगारा उठा लिया, एक कोयला उठाया, उसने जलता हुआ कोयला उठाया, उसने मेरे पास उड़कर आया और उसने मेरे मुंह को छू कर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। हाय हाय कह रहा है ये प्रभु का ही बंदा है, ये जानता है प्रभु को अच्छी तरह से। वी कैन सिट हियर एंड से हमारे पाप धुल चुके हैं। यस, धुल चुके हैं हमारे पाप। क्या फिर भी हाय हाय करने की जरूरत है? यस, करने की जरूरत है। अगर यशायाह को करने की जरूरत थी तो आपको और मुझको भी करने की जरूरत है। यशायाह दर्शन देख रहा है परमेश्वर का, सामने देख रहा है अपने आंखों के। हमें भी जरूरत है। हमें रिवाइवल चाहिए हमारे जीवन में। हमें छुटकारा चाहिए कुछ चीजों से। हमें मुक्ति चाहिए, आजादी चाहिए। एंड एक शराब हाथ में अंगारा लिए हुए परमेश्वर की अग्नि लेकर के आता है, उसके मुंह से छू कर कहता है, देख, इससे तेरे होठों को छू लिया है, इससे तेरा अधर्म दूर हुआ है। एक अंगारा अगर मेरे होठों को छू लेता है, आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहूंगा, ओ मेरे पास मत लेके आओ उसे। मुझे डर लगेगा कि ओ कुछ हो जाएगा, मैं जल जाऊंगा इससे। एक खौफ, एक डर आएगा जो हम सब के अंदर आता है जब कोई वचन आता है, जब कोई बात चलती है, छिड़ती है, जो हमारे कुछ अधर्म को खोलना चाहती है, वो बात दिखाना चाहती है, और हम डरते हैं। हम बोलते दर्द होने वाला है, मुझे नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही ठीक हूं, बंद रहना चाहता हूं, मैं मेरे अधर्म के बारे में बात भी नहीं करना चाहता हूं। कभी कभी हम गुस्सा हो जाते हैं जब कोई आके पॉइंट आउट करता है कि तूने गलत काम किया है, बोलते हैं क्या है मेरी गलतियां, मेरे को दिखा रहे हो तुम बार बार। गुस्सा हो जाता है। जब गुस्सा होते हैं, वी नो इट, हम जानते हैं क्यों गुस्सा हो रहे हैं। गुस्सा इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो आपसे नाराज है। गुस्सा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो खुद पे नाराज है कि मैंने ऐसा क्यों किया। आज भी आपके दिल में बसा हुआ, उसका इलाज करना जरूरी है। रिवाइवल में इलाज होता है और इलाज के बिना रिवाइवल नहीं है। अगर मैं मेरे जख्मों को अंदर दफन करना चाहता हूं और भूल जाना चाहता हूं, नहीं भूल पाओगे। रिवाइवल नहीं आने वाला है। रिवाइवल में जख्म खुलते हैं, पुरानी बातें बाहर निकलती हैं, परमेश्वर इलाज करना शुरू करता है। हम नहीं चाहते कि इलाज हो क्योंकि दर्द होने वाला है। रिवाइवल में बोलते हैं कोई बात नहीं, दर्द होने दो। जो साल भर तुम बोल रहे थे कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, मैं सही हूं, सही हूं, सही हूं, रिवाइवल आते तो बोलते मैं गलत था, सॉरी, मैं शुरू से ही गलत था, मैं छुपा रहा था अपने गुनाहों को। यशायाह डर नहीं रहा, बोल रहा शुद्ध कर दे। मैं जानता हूं मुझे तकलीफ होने वाली है, मैं जानता हूं मुझे हर्ट होने वाला है, पेन होने वाला है, लेकिन मैं शुद्धता चाहता हूं। कर दे प्रभु, क्लेंस मी, साफ कर मुझको। वो करता है, उसके होठों को छूता है और कहता है कि देख, किसी तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हुआ है, तेरे पाप क्षमा हो गए। तेरा अधर्म दूर हुआ, तेरे पाप क्षमा हो गए। देख, दर्द के बारे में बात भी नहीं करता है। आई मीन आग आपके होठों को छू रही है, वो दर्द के बारे में बात भी नहीं करता है। ना ही यशायाह बात करता है दर्द के बारे में। अब ये दर्द इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो मेरे अधर्म जो दूर हो गया है, वो जो खुशी मुझे मिली है, ये दर्द मैं सह सकता हूं। अब मैं वो बदनामी सह सकता हूं जो चर्च में होने वाली है मेरी, क्योंकि मेरा अधर्म दूर हो चुका है। अब मैं वो बदनामी सहन कर सकता हूं जो समाज में होने वाली है मेरी, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे अधर्म का इलाज कर दिया है। पर जब तक वो इलाज नहीं होता है, हम कुछ भी सहन नहीं कर पाते हैं। हमें बुरा लगता है चर्च के लोग हमारे विरुद्ध बात करते हैं, बुरा लगता है समाज के लोग जब बुरा हमारे बारे में बात करते हैं, बुरा लगता है जब हर कोई जो भी हमारे बारे में बात करता है, बुरा लगता है। लेकिन जिस दिन परमेश्वर इलाज करता है, अब बुरा नहीं लगता है, अब प्रॉब्लम नहीं है। पहले बहुत चिढ़ते थे हम, क्यों बोलते हैं कितने के बेवड़ा है। तो बेवड़ा कोई वर्ड है? हॉरिबल वर्ड। चिढ़ते थे जब कोई ऐसा बोलता था, तो व्हाट डू यू मीन बाय बेवड़ा है? आज कोई बोलता है तू बेवड़ा था, मतलब ऑफ कोर्स बेवड़ा था मैं। व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? क्यों? अधर्म खत्म हो चुका है, जानते हैं, परमेश्वर ने इलाज कर दिया है। अब दर्द नहीं होता। कोई बेवड़ा बोलता था, यस था मैं, आज नहीं हूं।
यू अंडरस्टैंड कितना जरूरी है रिवाइवल। अब वो बातें चुपती नहीं है, अब दर्द नहीं होता है, अब छुपाने की जरूरत नहीं है। एक दोस्त ने मेरे को बोला, तेरे पुरानी बातें तेरे बच्चे जानते हैं क्या? तू आके बताना उनको, मैंने उसको कहा तू आके बताना उन लोगों को, फिर तेरे को वो बताएंगे कुछ प्रभु के बारे में। इट डजंट मैटर किससे छुपाना है मुझको, और क्यों छुपाना है, और क्यों छुपाना है, मैं क्या था क्या नहीं था। हालेलुया, आमेन। एंड देन वॉच दिस सो केयरफुली। तब मैंने प्रभु का वचन सुना, नाउ ही इज हियरिंग द वॉइस ऑफ गॉड। इलाज के पहले परमेश्वर की आवाज नहीं सुनाई देने वाली है। इलाज की जरूरत है अगर परमेश्वर की आवाज सुननी है तो। डू यू अंडरस्टैंड दिस? अंदर इलाज की जरूरत है, अग्नि की जरूरत है, थोड़ा सा जलने की जरूरत है प्रभु के लिए, थोड़ा सा दुख पाने की जरूरत है, और अपने दायरे से बाहर निकलने की जरूरत है, उन दीवारों को टूटने देने की जरूरत है, वो नकाब को हटाने की जरूरत है परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए। इसे लुक एट दिस। तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? कौन जाएगा? और मैंने क्या कहा? मैंने कहा मैं यही हूं, मुझे भेज। उसने कहा जा। वाओ, आई मीन सो सिंपल। कितना जरूरी था परमेश्वर के लिए, इतना ही काम था परमेश्वर का। उसे एक व्यक्ति को भेजना था, एक संदेशा लेकर। ये चाहिए था परमेश्वर को, आज भी यही चाहिए उसको। उसने कहा जाके जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ। जो तब जरूरत थी, आज भी वही जरूरत है उसको। एक बंदा चाहिए जो एक जाति में जाएगा और वहां पे सुसमाचार सुनाएगा। और वो कह रहा है क्या वो तुम हो? और जवाब क्या हमारा? आई डोंट नो क्या जवाब है हमारा। हम बहुत बिजी हैं हमारे कामों में। आई मीन आई एम टेलिंग यू, पास्टर्स भी बिजी हो जाते हैं अपने काम में। आज अगर मेरे को अगर प्रभु आके बोलेंगे तू जाएगा संजय, मैं तेरे को बांग्लादेश भेजूंगा, मैंने कहा लॉर्ड यहाँ पे बहुत काम है, यहाँ पे चर्च को संभालना है, अभी 2 चर्च बन रहे, 3रा चर्च बन रहा है, कुछ पास्टर्स को ऑर्डेन करना है, इतना ढेर सारा काम है। कभी कभी पास्टर्स खुद कह देते हैं प्रभु को कि सॉरी आई एम बिजी लॉर्ड। अगर पास्टर प्रभु को कहते हैं आई एम बिजी, आप लोग क्या कह सकते हो? आई एम सुपर बिजी। आप सुनोगे भी नहीं वो सवाल को शायद कि तू जाएगा क्या, आप सुनोगे भी नहीं, सुनाई नहीं देगा। डोंट फूल योरसेल्फ। अगर मैं रुका हूं कि परमेश्वर मुझको बोलेगा तो मैं जाऊंगा, आप उसकी आवाज को नहीं सुनने वाले हो। डोंट बी फूल्ड। अगर आपने बाइबल नहीं पढ़ी है तो आप उसकी आवाज भी नहीं सुनोगे, और अपने बाइबल पढ़ी तो आप बोलोगे आवाज यही पढ़ी है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? डोंट फूल योरसेल्फ। खुद को धोखा मत दो। प्रे फॉर अ रिवाइवल। रिवाइवल में सब खड़े होंगे, बोलेंगे मैं जाऊंगा प्रभु, मुझे भेज। रिवाइवल में कोई भी बिजी नहीं होगा। रिवाइवल में सब लोग जानेंगे। अगर परमेश्वर बोल रहा है वहां पे जा तो मैं जाऊंगा। पीछे क्या होगा वो परमेश्वर का प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। वो परमेश्वर संभालेगा। अगर उसने मुझे भेजा तो मैं जाऊंगा। यशायाह कहता है मैं यहां हूं, मुझे भेज। उसने कहा जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु न समझो, देखते रहो परंतु न बूझो। ये एक उल्टा संदेशा देने को भेज रहा है परमेश्वर इजराइल को। क्या संदेशा है? सुनते रहो परंतु मत समझो, देखते रहो परंतु मत बूझो। सार्कास्टिक मैसेज है कि तुम ये लोग हो, तुम सुन रहे हो लेकिन नहीं सुन रहे हो, तुम देख रहे हो लेकिन नहीं समझ रहे हो बातों को, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते हो, तुम देखना भी नहीं चाहते हो। तुम इतने बिजी हो गए हो अपनी अपनी दुनियाओं में कि तुम सुनना भी नहीं चाहते हो, समझना भी नहीं चाहते हो। दे नीड अ रिवाइवल। उन्हें रिवाइवल की जरूरत है। यशायाह ऐसा नहीं है, यशायाह रिवाइवल में चल रहा है। और कहां पे जा रहा है? वहां पर जा रहा है जहां पे रिवाइवल नहीं है। क्या कहने के लिए? परमेश्वर का संदेशा लेके जाने के लिए कि तुम कैसे लोग हो, क्या कर रहे हो तुम लोग। परमेश्वर तुम्हें कुछ बोलना चाहता है लेकिन तुम सुन क्यों नहीं रहे हो उसकी बात को। परमेश्वर कुछ करना चाहता है लेकिन तुम समझ क्यों नहीं रहे हो उसकी कि वो क्या करना चाह रहा है। Why don't you understand it? And then he says, 10th verse, तू इन लोगों के मन को मोटा और इनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर। ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से बूझें और मन फिराएं और चंगे हो जाएं। परमेश्वर बोला मैं इतना नाराज हूं इस देश से, मैं इनको चंगा ही नहीं होने दूंगा, मैं इनको चंगा ही नहीं होने दूंगा। That's what he's saying. I mean, it's a dangerous situation. रिवाइवल के लिए प्रार्थना करनी है बिकॉज हम चंगाई चाहते हैं,
हम चाहते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो हमारे लोग हैं, हमारे करीबी लोग हैं, चंगे हो जाएं, वो सुने प्रभु की बातों को, उनके कान खुल जाएं। परमेश्वर बोल रहा है ये जिद्दी लोग हैं, मुझे कोई चाहिए जो जाएगा इनके पास, इनसे बात करेगा। आई एम टेलिंग यू समथिंग, जब परमेश्वर अपना हाथ हटा लेता है, आई मीन कोई भी शक्ति उनको प्रभु के राज्य में नहीं ला सकती है। जब प्रभु का अनुग्रह हट जाता है तो हट जाता है। लेट्स नॉट आर्ग्यू विद गॉड। हम बहस ना करें, उसके अनुग्रह को ग्रांटेड ना लें। कुछ समय दिया है हमको परमेश्वर ने, कुछ समय है हमारा। इस समय में हमें रिवाइवल के लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि हम अपनी शक्ति में नहीं चल पाएंगे। बहुत जल्दी वो समय आएगा जब हम बोलेंगे प्रभु मैं तो नहीं जा सकता हूं, मैं तो नहीं जा सकता, मैं बिजी हूं प्रभु, बहुत मैं बिजी हूं, मुझे ये भी तो संभालना है, वो भी तो संभालना है, घर भी तो चलाना है, ये भी तो करना है, वो भी तो करना है। क्या परमेश्वर को नहीं मालूम है ये सब करना है हमें? उसको ये मालूम होते हुए उसने कहा कि जा और जाति जाति के लोगों को चेला बना। तेरा काम करते हुए भी चेला बना जाकर के उनको। आई मीन हुम आर वी फूलिंग? किसको धोखा दे रहे हैं हम लोग? खुद को उल्लू बना रहे हैं हम। क्या उसको नहीं पता था तुम्हारा काम है सुबह से लेकर रात तक 12 घंटे का काम है तुम्हारा? डिड ही नॉट नो दैट? क्या उसने कहा 12 घंटे के बाद में आके चेला बना? जी नहीं, उसने सिर्फ कहा चेला बना। सुबह बना, दोपहर में बना, लंच टाइम में बना, शाम को बना, काम करते करते बना, काम के बाद बना, एनी टाइम चेला बना। व्हाट आर वी डूइंग? लेट्स आस्क हिम फॉर अ रिवाइवल। रिवाइवल मांगेंगे परमेश्वर से, दुआ करेंगे लॉर्ड रिवाइव अस। फिर से वो आग बरसा दे हमारे अंदर प्रभु, हमारे बीच में, हमें जोश में लेके आ। वो जोश जब हमने तुझको ग्रहण किया था पहली बार, तेरा सामर्थ को महसूस किया था, वो जोश फिर से चाहिए प्रभु हमें। वी वांट इट वंस मोर। हम थक गए हैं चलते चलते प्रभु, हमें रिवाइवल की जरूरत है। हमारे होठ थोड़े से अशुद्ध हो गए हैं, हमें फिर से तेरी अग्नि की जरूरत है। हमारे अधर्म बढ़ते जा रहे हैं, हमारा मन भटकता जा रहा है, हमें तेरी अग्नि की जरूरत है। भेज तेरी अग्नि, कुछ निकाल दे हमारे अंदर से, थोड़ा दर्द होने दे प्रभु हमें। चेंज इट लॉर्ड। हम बदलाव चाहते हैं, हम थक गए इस जीवन से। ये जीवन, ये सौदा नहीं किया था हमने जब हम दुनिया से बाहर निकल के आए थे। दुनिया से बाहर आए थे एक बेहतर जीवन के लिए, भरपूर जीवन के लिए। कहां गया वो भरपूर जीवन? कुछ समय के बाद में हम कहना शुरू कर देंगे कि दुनिया में बेहतर थे। कुछ समय बाद हम कहने लगे क्या कर रहे हैं यहाँ पे यार, छोड़ना, वहां पे मिल रही है नौकरी, ले लेते हैं वो फटाफट। थोड़े समय में हम ये कहना शुरू करेंगे। क्यों कहना शुरू करेंगे? क्योंकि हम भरपूरता में बड़े नहीं, हम अपनी ताकत में चले, उसके ऊपर निर्भर नहीं थे। We didn't ask him for a revival. We didn't ask him for a revival. हमने वो दर्शन भी नहीं देखा परमेश्वर का, जहां पर उसके वस्त्र से पूरा मंदिर भर गया, उसकी उपस्थिति छा गई, धुआं धुआं हो गया। हमने वो दर्शन देखने बंद कर दिए, मांगे भी नहीं उससे कि दिखा हमको, हम तेरा चेहरा देखने चाहते हैं। हम भूल गए उसको। हम आराधना में आए, खड़े भी हुए, यहाँ पे गीत भी गाया, पर सिंहासन को देखा नहीं। शायद कुछ समय बिताया नहीं उसके सिंहासन के इर्द गिर्द। ऐसे टहलने नहीं गए कि चलो लॉर्ड से मिलके आते हैं, आज आओ शाम को मेरे घर पे आओ, चाय पियेंगे, लॉर्ड से बातें करेंगे। किसी ने कहा नहीं एक दूसरे को, सिर्फ कह दिया आ जाओ बर्थडे पार्टी है बस। आई डोंट नो, हमारे पास बर्थडे पार्टी के लिए टाइम निकल जाता है और बहुत ही चीज़ों के लिए टाइम नहीं होता जब प्रभु की बातें हैं। कभी कभी बैठ के उसका दर्शन देखना चाहिए अकेले में, ऐसे ही बैठना चाहिए बस। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, प्रभु से बातें कर रहा हूँ। क्या किया दिन भर? कुछ नहीं, प्रभु से बातें। आज दिन भर बोर हो गए अकेले बैठे। क्या बोर? कैसे बोर हो गए आप? परमेश्वर मौजूद था वहां पे, उसका सिंहासन था, उसके सर राप उड़ रहे थे वहां पे, कह रहे थे पवित्र पवित्र पवित्र। वहां पर वो बैठा हुआ था, उसके वस्त्र से पूरा मंदिर भरा हुआ था। आपने वो दर्शन क्यों नहीं देखा? आप बोर नहीं होते? टाइम ऐसे निकल जाता, सुबह की कब शाम होती मालूम नहीं पड़ता, लॉकडाउन निकल जाता मालूम नहीं पड़ता। रिवाइवल में कोई भी बोर नहीं होने वाला है अकेलेपन से। रिवाइवल में लोग बोलेंगे मेरे को अकेला बैठना है, प्रभु से बातें करनी है, क्योंकि मैं थक गया हूं लोगों को बताते बताते। मेरे को अभी मेरा खुद का टाइम चाहिए प्रभु के साथ में। आज उल्टा कर रहे हैं हम लोग। आज बोलते मेरे पास टाइम नहीं है अकेले बैठ के प्रभु से बात करनी, क्योंकि लोगों को बताना है। नो नो नो, रिवाइवल में उल्टा है। रिवाइवल में जो आप लोगों को बता ही रहे हो, उससे थक के आप आते हो, भागते हो, बैठते हो, प्रभु थोड़ा टाइम तेरे साथ में बैठना चाहता हूं। जैसे जीसस करते थे, दिन भर लोगों की सेवा कर रहे हैं, रात को भाग के जाते थे अपने प्रभु के पास, अकेले बैठते थे उसके साथ में। चेलों ने कहा हमको भी बताना प्रार्थना कैसे करते हैं।
तेरे चेहरे पे जो रौनक है हमारे चेहरे पे भी चाहिए हमको। तू जो करता है वो सामर्थ्य हमें भी चाहिए। तू प्रार्थना करता है, ये हम नहीं करते हैं, बता कैसे करते हैं। They asked him for it. चाबी मांगी रिवाइवल की उन्होंने उससे, एंड जीसस गिव इट टू देम, दे दिया उसको, बता दिया ऐसे प्रार्थना किया करो, तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी पूरी हो, जैसे स्वर्ग में होती है पृथ्वी पर भी हो। स्वर्ग में क्या होता है? सिंहासन पर परमेश्वर विराजमान है। प्रार्थना में दर्शन है परमेश्वर का, सिंहासन पर विराजमान है। आपने शब्दों का इस्तेमाल नहीं भी किया होगा, सिर्फ बैठ जाना, दर्शन देखना, परमेश्वर बैठा है सिंहासन पे, कोई सर्राफ उड़ रहे हैं और आप वहां पे खड़े हो उसके सामने, उसकी आराधना कर रहे हो। ऐसे ही गीत की जरूरत भी नहीं पड़ेगी शायद। इट डजंट मैटर गीत है कि नहीं है, आप खड़े हो उसके सामने, थोड़ा समय बिता रहे हो। वो ट्रेन में आप समय बिता रहे हो उसके साथ में, अपने नौकरी करते करते समय बिता रहे हो उसके साथ में, जहां पर भी वो समय बिता रहे हो। और कभी कभी निकल के आना जरूरी है अकेले स्थान में, जैसे यशायाह बैठा हुआ था, जैसे यशायाह बैठा हुआ था। वॉच दिस अगेन। ये वो व्यक्ति है जो कहता है मैं हाजिर हूं प्रभु, मुझे भेज। लेट्स वॉक बैकवर्ड्स विद हिम। यहां से उल्टा चलते हैं। लेट्स से हमारा गोल, लाइफ का गोल ये है, अगले 3 महीनों का गोल हमारा ये है कि प्रभु मुझे भेज, मैं जाना चाहता हूं। मुझे वो व्यक्ति बनना है जो कहता है प्रभु मुझे भेज, मैं जाना चाहता हूं। और वाकई में मैं दिल से कह रहा हूं परमेश्वर से। मुझे क्या करना होगा यहां तक पहुंचने के लिए? क्योंकि आज तो मैं वो व्यक्ति नहीं हूं कि मुझे भेज। आज तो मेरी नौकरी बहुत जरूरी है मेरे लिए, आज तो मेरा परिवार बहुत जरूरी है मेरे लिए, आज तो दोस्त वोस्त रिश्ता सब चीजें बहुत जरूरी है मेरे लिए, मैं नहीं छोड़ सकता हूं इन चीजों को। हाउ डू आई कम टू अ प्लेस जहां पर मैं बोलूंगा प्रभु मुझे भेज? यशायाह वहां पे कैसे पहुंचा? मुझे भेज। क्या हुआ था इस मुझे भेज से पहले? इस मुझे भेज से पहले एक जबरदस्त कार्य हुआ था, और वो था उसके अधर्म क्षमा हुए थे। कैसे क्षमा हुए थे? एक आग का गोला आया था जिसने उसके होठों को छुआ, कुछ दर्द हुआ था, कुछ समस्या हुई थी, उसको बोलना पड़ा प्रभु मैं जो हूं ये हूं मैं, प्रभु देख मैं योग्य नहीं हूं तेरे। मुझे भेज से पहले उसको बोलना पड़ा प्रभु को मैं योग्य नहीं हूं। उसको बोलना पड़ा प्रभु देख मैं कैसा हूं, मेरा हाल क्या है। उसको रियल होना पड़ा, प्रैक्टिकल होना पड़ा। और प्रैक्टिकल यही है कि मैं अपने खुद का ऑडिट करूं, मैं खुद को जानूं और समझूं कि मैं कितने पानी में मैं हूं, मैं चीज क्या हूं। मैं जो लोगों को दिखता हूं वो फर्क हूं, लेकिन मैं क्या हूं मैं खुद तो जानूं, मेरे परमेश्वर के सामने दिखाऊं तो सही। मैं खोल के तो बैठूं, हाँ मैं कानाफूसी करता हूं प्रभु, हाँ मैंने लोगों के सामने ऐसा किया है प्रभु, हाँ मैंने वहां पे झूठ बोला है, मैंने यहां पर खुद को बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश की है, यहां पर मैं घमंड में चला हूं और वहां पर मैंने वो किया है। ये तो मुझे दिखाने की, ये मुझे परमेश्वर के सामने बिखेरने की जरूरत है, क्योंकि जब तक मैं खोलूंगा नहीं इस चीज को मेरे परमेश्वर के सामने, वो आग का गोला आएगा नहीं मुझे शुद्ध करने के लिए। डू यू अंडरस्टैंड दिस? हर वो जख्म जो मैं छिपाऊंगा मुझे रोकेगा ये कहने से कि प्रभु मुझे भेज, मैं जाना चाहता हूं, मैं जाना चाहता हूं, मुझे भेज। और दर्शन के बीच में शुद्धता है। यू अंडरस्टैंड दिस? दर्शन देखा उसने परमेश्वर का, वाओ लॉर्ड, अमेजिंग गॉड, सिंहासन पर विराजमान है, जबरदस्त दर्शन। ये दर्शन एक्टिवेट करता मैं कि गो 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 गो, लेकिन जाने से पहले शुद्धता, शुद्धता, शुद्धता। परमेश्वर ने बोला मैं तेरे दिल का इलाज करूंगा, पहले तेरे अंदर कुछ काम करूंगा। तू नहीं कर सकता ये काम, तू सिर्फ दिल खोल सकता है मेरे सामने, इलाज तो मुझे करना होगा। जिसके सामने हम अपना हृदय खोलेंगे वो इलाज करने वाला है या और बिगाड़ने वाला है? आप परमेश्वर के सामने अपना हृदय खोलोगे, इलाज करेगा वो। आप अपने दोस्तों को आए में जाके कुछ बोलोगे, वो आपको कंधा देंगे रोने के लिए, नेवर माइंड, इट्स ओके, कोई बात नहीं, कोई बात, सब ठीक हो जाएगा। इतना ही कहेंगे एंड में कि सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी, बिलीव इन योरसेल्फ बोलेंगे लास्ट में। सुना आप लोगों ने, बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पे भरोसा रख। अरे पगलो, खुद पे भरोसा रखते हुए तो ये हाल हुआ है, अब क्या खुद पे भरोसा रखेंगे? वही तो कह रहा है परमेश्वर, खुद पे भरोसा मत रख। स्टॉप बिलीविंग इन योरसेल्फ, बिलीव इन मी। यीशु में विश्वास कर, उसके नाम का बपतिस्मा ले, आगे बढ़। जाति जाति के लोगों को चेला बना, यीशु पे भरोसा रखते हुए, नॉट इन योरसेल्फ। हालेलुया, हालेलुया। एंड सो
जाने से पहले शुद्धता परमेश्वर इलाज करेगा। उस शुद्धता से पहले एक और दौर है और वो है दर्शन का। ये जो दर्शन देखा, व्हाट अ पावरफुल विजन ही सॉ। आई हैव हर्ड पीपल से, प्रभु हमको भी तो दर्शन दे। कभी ऐसा नहीं देगा। डोंट बी मिस्टेकन, नहीं देगा, नहीं देगा। सूअर के सामने मोतियों को नहीं बिखेरता हमारा परमेश्वर। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस। मैं सूअर नहीं बोल रहा हूं किसी को भी यहां पे, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इट। सूअर के सामने मोती नहीं बिखेरेगा, मतलब जिस चीज की तुम्हें कदर है वो चीज तुम्हें मिलेगी, और जिस चीज की तुम्हें कदर नहीं है वो तुम्हें नहीं मिलने वाला है। यशायाह को वो दर्शन इसलिए नहीं मिला क्योंकि ऐसे जनरली मिल गया। दर्शन मिला क्योंकि कदर थी उसको उस दर्शन की, और परमेश्वर जानता कि ये दर्शन देख करके दिल खोलेगा मेरे सामने, दिल खोलेगा, मैं इसके दिल का इलाज करूंगा, और दिल का इलाज करते ये बोलेगा मैं जाने को तैयार हूं। और क्योंकि परमेश्वर शुरू से ही अंत को जानता है, उसको मालूम है किसको दर्शन दिखाना है, किसको नहीं दिखाना है। यू अंडरस्टैंड दिस? ये वन वे नहीं है कि परमेश्वर करेगा, परमेश्वर करेगा, परमेश्वर करेगा। इसमें हमारी इच्छा भी शामिल है। हमारी ताकत नहीं शामिल है, हमारी इच्छा शामिल है। हम उल्टा करते हैं, इच्छा नहीं करते हुए ताकत लगाते हैं। ताकत की जरूरत नहीं है, इच्छा की जरूरत है। ताकत आएगी जब परमेश्वर का रिवाइवल भेजेगा, अपना अभिषेक उतारेगा, तुम्हारे अंदर ताकत आएगी। यशायाह में क्या ताकत थी पर्सनली कि जाके इजराइल देश के सामने खड़ा होकर ऐलान करे? कोई ताकत नहीं है उसमें। कौन सुनेगा उसकी बात? कौन सुनेगा उसकी बात? परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर था। जब रिवाइवल आएगा, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे ऊपर होगा, सब सुनेंगे तुम्हारी बात। तुम्हारे दफ्तर में लोग सुनेंगे तुम्हारी बात, जो आज सुनते नहीं है वो तब सुनेंगे जब रिवाइवल आएगा। क्या तुम रिवाइवल के लिए प्रार्थना कर रहे हो? तुम्हारे पड़ोस के लोग तुम्हारी बातें नहीं सुन रहे हैं, अब सुनेंगे जब रिवाइवल आएगा। तुम घर से बाहर निकलोगे और सब तुमको प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे अपने घरों से चिल्लाते हुए। क्यों? रिवाइवल आ चुका है, रिवाइवल आ चुका है, तुम्हारा इलाज हो चुका है, और तुमने बोला मुझे भेज, और परमेश्वर बोलेगा ठीक है, निकल, कल घर से देख क्या होता है। सब तेरे पास खिंचे हुए आएंगे जीवित जल के झरने पीने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हमें मिला नहीं है क्योंकि हमने मांगा नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? हर वो चीज जो तुम मांगोगे परमेश्वर से तुमको मिल जाएगी। मांग लो उससे, मांग लो प्रभु मुझे वो वरदान दे कि जब मैं तेरे बारे में लोगों को सुनाऊं तो एक जबरदस्त बीज हो जो उनके दिलों में बस जाए और फिर कभी ना कभी फल लेकर के आए। मुझे वरदान दे प्रभु कि ऐसा मेरे को हमेशा मेरे पास शब्द हो बोलने के लिए। आस्क हिम फॉर दिस गिफ्ट। ये जबरदस्त गिफ्ट है, बुद्धि का वरदान, कि जब लोग मेरे पास आए समस्या लेकर, मुझे बुद्धि दे के मुझे पास शब्द हो उनको बताने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। गिव मी वर्ड्स। मुझे प्रचार करने का वरदान दे कि जब मैं आऊं तेरी आवाज को सुनूं तो मैं 5 मिनट में एक वचन तैयार कर सकूं और मैं शेयर कर सकूं किसी के साथ में भी। वरदान दे। किसी की ताकत में नहीं है। कुछ साल पहले एक भाई ने मेरे को कहा, आपके पास ये सरमन की किताबें हैं ना? मेरा बहुत सारी है, मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन टाइम नहीं पढ़ने का। किताबें बहुत है, सबको पढ़ने का टाइम नहीं है। आई एम सॉरी सर, लेकिन किताबें पढ़ के नहीं होने वाला है, अपनी ताकत में नहीं होने वाला है। यू नीड द अनॉइंटिंग ऑफ गॉड। परमेश्वर का सामर्थ्य चाहिए। आमीन। दर्शन वो देखेंगे जो भूखे और प्यासे हैं। धन्य हो तुम जो धर्म के भूखे और प्यासे हो, तुम्हें तृप्त किया जाएगा। आयु विद मी? अगर हम भूखे हैं, कहते हैं प्रभु मैं तेरा दर्शन देखना चाहता हूं, तुझे देखना चाहता हूं, तेरी मेरे आंखों में तू बना रहे हमेशा। मैं तेरा वो सिंहासन देखना चाहता हूं। स्वर्ग तेरा सिंहासन है, मैं देखना चाहता हूं स्वर्ग कैसे किसी का सिंहासन हो सकता है। इट्स नॉट पॉसिबल। ये नामुमकिन सी चीज है। स्वर्ग इतना बड़ा सिंहासन कैसे होगा भाई? इतना बड़ा सिंहासन होगा तो वो व्यक्ति कितना बड़ा होगा, तो मेरा क्या होगा फिर? पृथ्वी तेरे पैरों की चौकी है। वाओ, कैन यू इमेजिन दैट? पृथ्वी ऐसे हम बैठे हैं, एक पैर हमारे ऊपर है, जबरदस्त बड़ा सारा, मतलब बहुत ही बड़ा, ह्यूज, ऐसे पैरों की चौकी, इतने से हम बड़ा परमेश्वर। कभी कभी मनन करना चाहिए इन बातों के ऊपर। ये मनन करते करते परमेश्वर दिखेगा कहीं पर हमें। एक बार नहीं दिखेगा, बार बार दिखेगा। ये रिवाइवल सिर्फ एक बार नहीं आएगा, लगातार आएगा और आता रहेगा, लगातार आता रहेगा। जब रिवाइवल में जीते तो बीमारियां नहीं आती हैं,
बीमारियों से पार निकल जाते हैं हम। जब रिवाइवल में जीते तो गरीबी से पार निकल जाते हैं, फर्क नहीं पड़ता है देश में अकाल है कि नहीं है, फर्क नहीं पड़ता है पेट्रोल का दाम क्या हो गया, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप रिवाइवल में जी रहे हो। सिलेंडर कितने का हो गया, क्या फर्क पड़ता है, मैं रिवाइवल में हूं। यहां पर चमत्कार हो रहे हैं, कैंसर जा रहा है। सिलेंडर को थोड़ी देखने वाला हूं मैं तो जाने वाला हूं, बोला सबको चंगा करने वाला हूं जाकर के वहां पे मैं। डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रिवाइवल? रिवाइवल में आप सोचते नहीं मेरे बच्चे की फीस कैसे भरेंगे, मत भर, छोड़ दे। जाते हैं चंगा करते हैं लोगों को, आजा आजा बच्चा, तू भी आजा, तू भी हाथ रख 4 लोग के ऊपर। गॉड विल टेक केयर ऑफ इट। परमेश्वर देखभाल करेगा। यशाया को बोल रहा है कौन जाएगा, यशाया बोल रहा है मैं जाऊंगा, मेरे घर का क्या होगा? नो, मेरे घर का क्या होगा नहीं। आस्क फॉर अ रिवाइवल, आस्क फॉर अ रिवाइवल। दर्शन दिखेगा परमेश्वर का, दिल खोलना, मेरा इलाज कर परमेश्वर, इलाज होगा। अब घर वर नहीं दिखने वाला है, अब समस्याएं नहीं दिखने वाली है, अब पानी दिखेगा और तुम बोलोगे मैं चल सकता हूं इसके ऊपर। अब तूफान नहीं दिखेगा, हवा नहीं दिखेगी, सिर्फ दिखेगा मेरा परमेश्वर मेरे सामने। आई एम गोइंग टू वॉक ऑन वाटर, मैं चलूंगा। लोग बोले पागल हो गया, डूब जाएगा। तुम जानते नहीं जो मैं जानता हूं। मैंने रिवाइवल को चख लिया है, मेरे दिल का इलाज हो रहा है, मैं पानी पे चल सकता हूं। तुम नहीं चल सकते हो, तुम बैठ जाओ अपनी कश्तियों में, मैं चलूंगा। तुम्हारा परिवार नहीं चल पाएगा लेकिन तुम चल पाओगे, और तुम्हें चलता हुआ देखकर वो भी आएंगे फिर तुम्हारे पीछे पीछे, बोलेंगे ये कर सकता है, हम भी कर सकते हैं। डू यू अंडरस्टैंड दिस? यू नीड द रिवाइवल सिर्फ खुद के लिए नहीं, तुम्हें रिवाइवल चाहिए तुम्हारे परिवार के लिए और आने वाले परिवार के लिए। तुम किससे शादी करने जा रहे हो? तुम कौन सी नौकरी पकड़ने जा रहे हो? तुम क्या बिजनेस करने वाले हो? तुम्हारे बच्चे कैसे होंगे? तुम कहां पर मकान बनाओगे? ये सब चीजें बदल जाती हैं जब रिवाइवल आता है। ये सब चीजों को देखने का अंदाज बदल जाता है जब रिवाइवल आता है। और रिवाइवल के लिए प्रार्थना करो। रिवाइवल के बीच में शादी करना, आप किसी और से ही शादी करोगे। रिवाइवल के बीच में घर बनाना, आप कहीं और ही बनाओगे। रिवाइवल के पहले बना रहे हो, कहीं और बनाओगे। रिवाइवल के बीच में कहीं और बनाओगे। इट विल ऑल चेंज। देखने का नजरिया बदल जाएगा आपका। कौन सी नौकरी ले रहे हो, रिवाइवल के पहले आप कैलकुलेट कर रहे हो क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, फ्यूचर क्या, करियर क्या है। रिवाइवल के बीच में नौकरी ले रहे हो, एवरीथिंग विल चेंज। मैं कितनों को चंगा कर पाऊंगा यहाँ पे, मैं कितनी दुष्टांत में निकाल पाऊंगा यहाँ पे। मैं अलग ही सोच होगी। नौकरी करोगे लेकिन सोच फर्क होगी, नौकरी भी अलग ही होगी कुछ, और कोई मायने रखता नहीं वो सब बातें, क्योंकि मुख्य बात यह है कि अभिषेक है मेरे ऊपर। उसने मेरा अभिषेक किया है दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, बंदियों को आजाद करने के लिए, बीमारों को चंगा करने के लिए। ये अभिषेक हुआ है, पैसे कमाने के लिए अभिषेक नहीं हुआ है। पैसे तो तुम्हारे सामने जुड़ जाएंगे जब तुम उसके राज्य को खोजोगे। राज्य को कब खोजोगे? जब रिवाइवल आएगा। रिवाइवल कब आएगा? जब तुम मांगोगे तब आएगा, और तुम नहीं मांगोगे तो नहीं आएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? स्टार्ट आस्किंग फॉर दैट रिवाइवल। लॉर्ड मेरे परिवार में एक रिवाइवल चाहिए मुझे। कुछ बंधन है मेरे घर के अंदर टूटने हैं। अभिषेक बंधनों को तोड़ता है। परमेश्वर का अभिषेक तोड़ेगा बंधनों को, तोड़ेगा बंधनों को। हर वो चीज जो नामुमकिन दिखती थी रिवाइवल में मुमकिन हो जाती है। रेगिस्तानों में दरिया बहना शुरू हो जाता है, बंद द्वार खुलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि रिवाइवल में चल रहे हैं हम। वी कैन कॉल दिस रिवाइवल। हम इसको मंगा सकते हैं। हम परमेश्वर से कह सकते हैं हम इसकी झलक चाहते हैं, हम इसको महसूस करना चाहते हैं, हम इसमें जीना चाहते हैं, चलना चाहते हैं। बल्कि हम जहां पर भी जाए वहां पर रिवाइवल आए। हम रिवाइवल के एजेंट्स बनना चाहते हैं कि तू हमारा इस्तेमाल करता जा प्रभु। हम जाएंगे, जगह जगह पर जाएंगे, रिवाइवल आएगा, सब के सब बदल जाएंगे, एक झटके में बदल जाएंगे। What do we want? We want the anointing of the Lord. हमारे दिमाग से काम नहीं चलेगा, उसके दिमाग इसका दिमाग नहीं चलने वाला है। We just need revival over there. हमें सिर्फ वहां पे जाके दुआ है, प्रभु यहां पर भेज तेरी अग्नि। और वो भेजने से पहले प्रभु मेरे अंदर का इलाज कर। ये अंदर का इलाज नहीं होगा तो मैं तैयार हूं प्रभु, मैं जा रहा हूं। तू तैयार है, जा रहा है, मैं तुझे नहीं भेज रहा हूं। मैं तुझे नहीं भेज रहा हूं। क्यों नहीं भेज रहा हूं? अंदर काम बाकी है तेरे। Let me do it first. यानी कि कौन तैयार है अपने दिल का इलाज कराने के लिए? कौन तैयार है अपने दिल का इलाज करने के लिए? कौन तैयार है वो अग्नि को ग्रहण करने के लिए? कौन तैयार है कहने के लिए ओके लॉर्ड आई एम विलिंग, लॉर्ड मैं तेरा दर्शन देखूंगा, उसका खोजी बनूंगा। मुझे तू चाहिए, तू चाहिए, तू चाहिए। हर चीज में वो शुद्ध जल छिड़क दे प्रभु मेरे ऊपर। मुझे मन को बदल दे प्रभु।
आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट दैट रिवाइवल लॉर्ड। कौन है जो कहता है प्रभु मेरा कुछ कर, प्रभु मैं जो प्रचार कर रहा हूं, मैं जो जीवन जी रहा हूं वो तो सेम नहीं है, प्रभु कुछ कर इसका। मैं खुद को मसीह कहलाता हूं लेकिन जीता तो अन्य जातियों की तरह हूं, कुछ कर प्रभु मेरा। कौन कहेगा, कौन पुकारेगा, कहेगा ये? उस व्यक्ति की जरूरत है, उस व्यक्ति की जरूरत है। अपनी ताकत से नहीं चलेगा, परमेश्वर के सामर्थ्य में चलेगा।